तो लवली, आप वाइब की बात कर रहे थे, आप वाइब पे बिलीव करते हो बहुत ज़्यादा? बिल्कुल। कैसे पता चल जाती है? इंसान परखना जिसे कहते हैं शायद, वाइब अगर उसको और मैं एलैबोरेटेड वे में बोलूँ, कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान सही है गलत है? आपका कितना एक्सपीरियंस है कि हर बार शादी में तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हुँ। मैं इन जनरल लाइफ में, जैसे आप काफ़ी इवेंट्स में लोगों से मिलते होंगे या और जनरल अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपकी वाइब हमेशा लोगों से मिल जाती है कि ये सही बंदा है, ये खराब है, ये बीच का है? देखो, पहली बार में तो किसी इंसान को देख के या मिल के कभी पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा है। राइट। मौके तो उस इंसान को देने हमेशा पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे मौके देने के बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। हम्म। ज़िंदगी में ना रिश्तों को परखने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि वो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत कितनी कर रहा है, हम्म। और आप अगर उसके सामने झुक रहे हो तो आप उसके सामने हम्म। कितना झुक सकते हो। कहते हैं कि झुकना किसी इंसान के सामने उतना ही चाहिए, अच्छा उतना ही बनो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। हम्म। जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा तो समझ लेना कि आपका उठना ज़रूरी है। हम्म। इंसान की एनर्जी चेक करना और वाइब चेक करना, इट इज़ अ स्किल, इट कम्स विद अ टाइम। राइट। कई लोगों को नहीं पता लगता है, राइट। बट मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन इंसान मेरे साथ कितना चलने वाला है और कौन मेरा कहाँ तक फ़ायदा उठाने वाला है। अच्छा। तो वाह। आई एम नॉट अ नाइस पर्सन ओके। टू एवरीवन, ओके। बट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपने खुद ही बोल दिया। वाह वाह। अपने ये लिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा है यार, आपका। क्या आप नहीं बात करते खुद से? नहीं, मैं करता हूँ, हाँ। फिर तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे हो। हम्म। आप लोगों को अपना फ़ायदा कहाँ तक उठाने दे सकते हो। हम्म। सही बात है। आपको एक लिमिट पता होना चाहिए ना कि दूसरे इंसान को कितनी औकात में रखना है, हम्म। कितनी हदों में रखना है। हम्म। एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरा इंसान उस हद को कभी नहीं लांघ सकता, हम्म। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो। राइट। कि कहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे मतलब कट कर देना चाहिए? हर रिश्ते में हम्म। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हाँ। इंसान की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता यार। हम्म। पैसा इवेंचुअली ग्रेजुअली आ जाएगा, यहाँ से बंद होगा कहीं और से आ जाएगा। हम्म। ठीक है, मौका अगर किसी इंसान के साथ मौके के लिए जुड़े हुए तो वो कहीं और से मिल जाएगा। हम्म। कोई इंसान भगवान तो नहीं है हम्म। कि अगर उसके साथ ना रह के या उसके साथ बात ना करके या उसके साथ वक्त ना बिता के आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी। जहाँ लगे कि इज्जत पे बात आ रही है, ख़त्म कर दो। आपको नहीं लगता एक जैसे ही आप किसी बंदे को या बंदी को छोड़ने की सोचते हो, एक वो होता है आपकी बॉडी से, आपको लगता है कि एक आपका अंग कट रहा है ना, एक फियर ऑफ सम। डिटैचमेंट, हाँ। फियर ऑफ डिटैचमेंट तो देखो हर रिश्ते में होगा, राइट। लेकिन आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैंने कहीं पढ़ा था जी। एंड आई रिलेट बहुत ज़्यादा इस कोट से ओके। कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लिविंग पीपल फॉर द सेक ऑफ पीस। वाओ। मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। हम्म। अगर कोई इंसान उस सुकून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस रिश्ते में इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसके साथ कितना भी इमोशन अटैच हो। आपको छोड़ना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती सहोगे, कब तक सहोगे? हम्म। ज़िंदगी में एक मौका तो आपको आएगा ना कि आप कहोगे कि नहीं यार, अब तो सर से ऊपर पानी चला गया है। हम्म। उस मौके का इंतज़ार क्यों करना है? एक आई थिंक रणवीर कपूर का मैं एक कुछ तो बात सुन रहा था कि मैं जब लड़ाई हो रही होती है तो मैं हट जाता हूँ पीछे, बिकॉज उस लड़ाई में सामने वाला पर्सन अगर गुस्से में कुछ बोल गया तो चाहे उसका मोटिव था या नहीं था, लेकिन वो अब बोल चुका है, वो मेरे माइंड में अब रह जाएगा। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई में यार, जब भी कोई रिलेशनशिप में हो गई, लड़ाई होगी और लड़ाई होगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो बाय डिफॉल्ट सामने वाला कुछ तो बोलेगा जो उसका मोटिव नहीं होगा, बट वो बोल देगा। देखो, गुस्से में ना कही जाने वाली बातें हमेशा वो बातें होती हैं जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। हम्म। वो चीज़ें जो आप पाइल अप करते गए अपने मन के अंदर, वो एक घुटन का तूफान आपके मन में आया है, और एक मोमेंट ऐसा हुआ है, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने सब बोल दिया। हम्म। आप सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहते थे कि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो, राइट। लेकिन आप कहना ज़रूर चाहते थे। तो ये गुस्से की और उस लड़ाई की सच्चाई होती है। तो अगर आपने गुस्से में किसी इंसान से ऐसी बात सुन ली है जो गलत थी और जो आप सुनना नहीं चाहते थे, तो आप ये समझो कि वो सच था और दूर हो जाओ।
वाओ। एक, क्योंकि चलो मैं बॉलीवुड पे ही, अब एक शाहिद कपूर की शायद मैंने कहीं पे बात सुनी थी, अब रणबीर कपूर से शाहिद कपूर पे आ जाते हैं। उन्होंने बोला था कि यार लोग ना आजकल काफ़ी वैसे हो गए हैं कि आप अगर किसी को आदत है ना कि वो ना नहीं बोल पाता, तो लोग उसका फिर फ़ायदा उठाते रहते हैं। सुनिए आपने ये वाला डायलॉग, है ना? तो इसी रिलेशनशिप में भी आई थिंक हमेशा ऐसा होता है ना कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गिवर होता है और एक टेकर होता है, और गिवर जो होता है वो हमेशा इतना दे देता है, और टेकर वाले को उसका पता नहीं है लिमिट कितनी है, तो वो देता रहता है और ये ना बोल नहीं पाता और चलता रहता है ऐसा। आई थिंक जो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक भी चलते हैं उसमें यही होता है कि एक बंदा कोशिश कर रहा है उसको कि भाई संभल जाए संभल जाए संभल जाए, और दूसरा है ना। यार आप किसी को हाथ पकड़ाओगे हम्म तो वो पहले हाथ पकड़ेगा फिर सर पे नाचेगा। हम्म ये तो जिंदगी का फैक्ट है, ये सिर्फ रिलेशनशिप का फैक्ट नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है हम्म कि अगर आप किसी इंसान को वो चीज़ नहीं देना चाहते हो, वो नहीं करना चाहते हो ना, तो मना कर दो। हम्म मना करना बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत बड़ा एक पावर होता है हाँ। जो हर किसी के बस की बात पावर नहीं ऑफ होती। सेइंग नो। इट्स अ पावर ऑफ सेइंग नो। आपको सीखना पड़ेगा ना करना, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आज आपसे किसी ने 100 रुपये मांगे, तो आपने उसको 100 रुपये दे दिए, फिर वो 100 मांगेगा, रिपीटेडली मांगेगा, एक दिन आके वो 100 से बढ़ेगा, 1000 पे जाएगा, 10,000 पे जाएगा, 10 लाख पे जाएगा। एक दिन तो आपको नो करना पड़ेगा ना। बट इट वॉज योर फॉल्ट बिकॉज आपने उसको आदत डलवाई थी। हाँ, एक बार किसी इंसान की हेल्प करने के लिए चीज़ों को करना अच्छी बात है, हाँ, 2 बार करना अच्छी बात है, बट व्हेन यू आर सीइंग कि चीज़ें रिपीटेड मैनर पे हो रही हैं, हाँ, स्टॉप, से नो। हाँ। एक बार ना करके आप एक बार भिखारी बनते हो, और हाँ करके आप 100 बार भिखारी बनते हो। हाँ। ये बहुत पुरानी कहावत है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आप ही मांगते रहते हो, हम ही मांगते रहते हैं। भाई दे दे यार। अब आप इज्जत अपने भी आप मांगेंगे, पैसा भी अब मांगेंगे। आप अपने आप को हमेशा दिखा रहे हो कि भाई मेरे पैसे खत्म मेरे हो गए। पैसे खत्म हो गए, मेरे पास इमरजेंसी है, मजबूरी। अपने ही पैसे मांगने के लिए आप भिखारी बन जाते हो, अपनी ही इज्जत मांगने के लिए आप भिखारी बन जाते हो। सेम लॉजिक इज्जत पे भी आ जाता है। हाँ, आपने एक बार किसी इंसान को उसके साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया ना, हम्म इट वॉज योर फॉल्ट। हम्म एक बार आप उसको मजाक करने दोगे हम्म तो वो दूसरी बार भी मजाक करेगा, हम्म तीसरी बार वो मजाक की हदें लांघेगा, हम्म चौथी बार वो कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आप शायद सुनना ना चाहते हो, या फिर वो उस दायरे से थोड़ा सा बाहर हो। तब तो बोलोगे ना कि भाई, सही बात है, सही बात है। तो इज्जत और पैसा दोनों एक ही लॉजिक पे काम करते हैं। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।